बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जाम्पल नंबर 15.1। अब मेटल रॉड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, लेंथ जो है वो 25 सेंटीमीटर और लेंथ हम मीटर में लेते हैं, इसे 100 से डिवाइड कर देंगे, 0.25 मीटर आ जाएगा। इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ दिस 0.5 मीटर पर सेकेंड। उसकी स्पीड है तो वो हमारे पास वेलोसिटी हो जाएगी 0.5 मीटर पर सेकेंड इन आ डायरेक्शन परपेंडिकुलर। और डायरेक्शन परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 हो जाएगा। टू अ 0.25 टेस्ला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड उसकी 0.25 टेस्ला है, बी आप कह सकते हैं। और इसने यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का वर्ड लिखा हुआ है। हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक ही चीज़ के नाम है। फाइंड द ईएमएफ प्रोड्यूस इन द रॉड। जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है वो रॉड में, वो फाइंड आउट करती है। उसका फार्मूला बिल्कुल आसान है जो हमने पढ़ा हुआ है, ई इज इक्वल टू वी बी एल साइन थीटा। थीटा 90 है तो साइन 91 हो जाएगा। ई इज इक्वल टू वी बी एल है, तीनों की हम वैल्यूज पुट करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0.0313 वोल्ट आ जाएगा। पॉइंट को हम उठा के 3 के बाद ले जाएंगे, 2 डिजिट है तो 10 रेज की पावर 2 आ जाएगा। और ये लेफ्ट से राइट लेके आ रहे हैं तो -2 आएगा। ठीक है, अगर राइट से लेफ्ट लेके आते तो +2 आना था, ये हम लेफ्ट से राइट लेके आ रहे हैं तो -2 होगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 15.2। अ लूप ऑफ वायर। आ लूप एक है उसकी टर्न, नंबर ऑफ टर्न हमारे पास 1 आ गई। वायर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट इज परपेंडिकुलर। एक मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है जो कि परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ द लूप। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज 0.6 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड 0.6 टेस्ला आ गई। द एरिया ऑफ द लूप बिगिंस टू श्रिंक at a constant rate of del AO by del T is equal to 0.8 meter per second, meter square per second. What is the magnitude of the EMF induced in the loop while it is shrinking? हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है EMF उसकी जब उसे श्रिंक किया जाता है। तो उसमें हमारे पास EMF का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। EMF बराबर होती है एन डेल फाइव बाई डेल टी के। और डेल फाइव बाई डेल टी हम फाइंड आउट कर रहेंगे, वो उसका फार्मूला होता है डेल फाइव बराबर होता है बी डेल ए ओवर डेल्टा टी, सेम इट इज। और ये हमारे पास एन बी डेल ए बाई डेल टी आ गया। इस डेल फाइव की जगह पे हमने बी डॉट डेल ए पुट कर दिया। और ये हमारे पास बी ए डेल ए कॉज ऑफ थीटा के होता है, और थीटा की जगह पे हमने 0 पुट कर दिया, कॉज 0 1 हो जाता है। और ये बी डेल ए आ जाएगा। और ये वाली वैल्यू डेल फाइव की जगह पे यहाँ पे पुट कर देंगे, बी डेल ए ओवर डेल टी। और एन की वैल्यू 1 है, बी उसने 0.6 टेस्ला दिया, डेल ए ओवर डेल टी हमारे पास 0.8 है, मल्टीप्लाई करेंगे 0.48 वोल्ट आ जाएगा। ईएमएफ का यूनिट वोल्ट होता है, आई रिमेंबर दिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल 15.3 है स्टूडेंट्स। एन ई एम एफ ऑफ 5.6 वोल्ट इज इंड्यूस्ड। ई एम एफ उसकी हमारे पास जो इंड्यूस हुई है। अच्छा, इसने ई एस लिख दिया यहाँ पे। आपने ये चीज़ जेन में रखनी है, जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसमें भी यही था कि हम हमारे पास 2 कॉइल थी। एक कॉइल के अंदर हमने चेंज किया था करंट, और दूसरी के अंदर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड यानी कि जनरेट हुई थी ईएमएफ। अब वो सेकेंडरी में हमारे पास ईएमएफ जनरेट होती है तो इसलिए हमने ईएस लिख दिया। ईएमएफ जो इंड्यूस हो रही है इन द कॉइल वाइल द करंट इन अ नियर बाय कॉइल इज डिक्रीज्ड। और जो नियर बाय जिसकी वजह से क्रिएट हो रही है ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, उसमें जो करंट पहले में यूज किया जाता है वो डिक्रीज किया जाता है 100 एम्पेयर से 20 एम्पेयर तक इन 0.02 सेकेंड्स में। टाइम हमारे पास हो गया 0.02 सेकेंड। और जो चेंज इन करंट आई पी प्राइमरी में वो 100 माइनस 20 80 एम्पेयर आ गया। व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस? म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी कि हमने एम फाइंड आउट करना है, उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस of the two coils. If the secondary has 200 turns, find the change in flux during this interval. अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स 200 हो जाएं तो जो फ्लक्स में चेंज आएगा इंटरवल के दौरान, इस टाइम के दौरान, वो कितना होगा? यानी कि हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेकंड वन इज डेल फाइव फाइंड आउट करना है। ई एस हमारे पास होता है एम डेल आई पी ओवर डेल टी के, और एम हमारे पास एम फाइंड आउट करना है, डेल टी उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल आई पी उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, फार्मूला ये आ जाएगा। ई एस की वैल्यू दी हुई है, डेल टी दी हुई है
डेल आई पी की दी हुई है, इन दोनों को डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.0014 वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। अब ये जो पॉइंट है, ये 1 के पॉइंट बाद लेके हम 3 डिजिट इधर लेके आए, लेफ्ट टू राइट लेके आए, 10⁻³ वोल्ट सेकंड पर एम्पियर आ जाएगा। अब हमने डेल फाई फाइंड आउट करना है, और डेल फाई जो है वो हमारे पास उसका फार्मूला आता है ई एस इज इक्वल टू एन एस डेल फाई एस ओवर डेल टी। फाई एस फाइंड आउट करना है, डेल्टा टी उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, एन एस उधर जाकर डिवाइड हो गया, ये आ गया। और इसमें हमारे पास ई एस की जगह पे 5.6 और डेल टी की जगह पे 0.02 और ओवर एन एस की जगह 200 आ गया। डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे 0.00056 वेबर, और पॉइंट को हम 5 के बाद लेके आएंगे, 4 डिजिट इधर लेके आए, लेफ्ट टू राइट लेके आए हैं तो -4 वेबर आ जाएगा। फ्लक्स का यूनिट वेबर होता है, यूनिट नहीं लगाने बेटा बोल रहे हैं। एग्जाम्पल 15.4, द करंट इन अ कॉइल ऑफ 100 टन्स, नंबर ऑफ टन्स हमारे पास आ गई 1000 सॉरी, इज चेंज फ्रॉम 5 एम्पियर टू ज़ीरो। जो चेंज करंट आता है वो 5 एम्पियर माइनस ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि पहले 5 था, ज़ीरो कर दिया तो 5 एम्पियर आ जाएगा इन 0.2 सेकंड, और डेल्टा टी हमारे पास 0.2 सेकंड हो गया। इफ एन एवरेज ईएमएफ ऑफ 50 वोल्ट इज इंड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस इंटरवल, व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। सेल्फ इंडक्टेंस हमने एल फाइंड आउट करने, म्यूचुअल इंडक्टेंस एम, सेल्फ इंडक्टेंस एल। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ईच टर्न, हर टर्न में से कितना फ्लक्स होगा ऑफ द कॉइल व्हेन करंट ऑफ 6 एम्पियर इज फ्लोइंग, जब करंट हमारे पास 6 एम्पियर होगा। ठीक है, हमारे पास अब ई एल का फॉर्मूला होता है एल डेल आई बाई डेल टी। ई एल बराबर हो जाएगा डेल आई उधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, और डेल आई उधर जाकर डिवाइड हो गया, एल की वैल्यू आ गई, तीनों की वैल्यू हैं, डिवाइड किया मल्टीप्लाई किया 50 से 2 हर्ट्ज आ गया, हेनरी सॉरी, हेनरी आ गया। अब एन फाई इज इक्वल टू एल आई के, और फाई इधर हमारे पास हो जाएगा एन आई ओवर एल आई ओवर एन। अब एल हमारे पास 2 है, आई हमारे पास 6 है, एन हमारे पास 1000 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे 0.012 वेबर। पॉइंट को लेफ्ट से राइट लेके आए, 2 डिजिट्स 10 रेज पावर -2 वेबर। Next example 15.6, an alternating current generator operating at 50 hertz, ये 50 hertz जो है इसकी फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ कॉइल 200 टर्न्स, ये फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगी। मैंने बताया था पाकिस्तान में जो करंट की अल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 50 हर्ट्ज है, नंबर ऑफ टर्न्स 200, द कॉइल हैज़ एन एरिया ऑफ 120 सेंटीमीटर स्क्वेयर, और एरिया उसका 120 सेंटीमीटर स्क्वेयर आ गया। आपको याद है कि एरिया हम मीटर में लेते हैं, तो 100 से 2 टाइम इसे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वेयर। व्हाट शुड बी द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है बी, और किस वक्त इन विच द कॉइल रोटेट्स इन द ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन ईएमएफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 240 वोल्ट, जब उसमें ईएमएफ जो है वो 240 वोल्ट हमने क्रिएट करनी है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी चाहिए हमें। तो उसके लिए हमें पता है ई नॉट बराबर होता है एन ओमेगा ए बी, नवाब का हमने फार्मूला पढ़ा था। ओमेगा हमारे पास होता है 2πf के फ्रीक्वेंसी, और इसकी जगह 2πf पुट कर दिया, यहाँ से हमने बी फाइंड आउट करना है, बी यहाँ बाकी सारी चीज़ें उधर जाकर डिवाइड हो गई। अब इन सब की वैल्यू लगाएंगे 240, 2π की वैल्यू आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए 3.14, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, हमारे पास 200 नंबर ऑफ टर्न्स है, और एरिया 1.2 इंटू 10⁻² है। नीचे वाले को मल्टीप्लाई करें 240 से डिवाइड करें, आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 0.32 टेस्ला। एग्जाम्पल यहाँ पे क्लोज हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। अब एक्सरसाइज प्रॉब्लम में हम ज़्यादा नहीं करेंगे, जस्ट ओनली 3 ही करेंगे, ठीक है, वो जो नेक्स्ट लेक्चर में बकाया जो रह जाएंगे। 15.1, एन ईएमएफ ऑफ 0.45 टेस्ला वोल्ट इज इंड्यूस्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ अ मेटल बार मूविंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड। एक रॉड है जिसमें ईएमएफ जो इंड्यूस हो रही है वो 0.5
0.45 वोल्ट है, और उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है जो हमने दी हुई है 0.22 है, व्हाट फील्ड स्ट्रेंथ शुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस। अब उसकी मैग्नेटिक फील्ड की जो कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो फाइंड आउट करनी है जब हमारे पास ईएमएफ 1.5 वोल्ट हो बिटवीन द एंड्स ऑफ द बार, अज्यूमिंग दैट ऑल द अदर फैक्टर्स रिमेन्स द सेम। पहले केस वाले से दूसरे केस वाले में सारी चीज़ें बाकी सेम है, पहले में उसने ईएमएफ दी हुई है और बी दिया हुआ है, फिर वो कहता है दूसरे में बताएं बी कितना रखें कि 1.5 वोल्ट हमारे पास करंट जनरेट हो। तो उसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, ई इज इक्वल टू वी बी एल साइन थीटा। फर्स्ट वाले के केस के लिए 1 1 आ जाएगा और सेकंड वाले केस के लिए ई टू इज इक्वल टू वी बी टू एल साइन थीटा, क्योंकि वी वेलोसिटी, एल इज अ लेंथ और थीटा ये सारी चीज़ें उसने कहा सेम रखनी है। तो हमारे पास दोनों को डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे वी से कैंसिल हो जाएगा, एल साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा E1/E2 इज इक्वल टू B1/B2। B2 फाइंड आउट करना है, B1 उधर जाके हमारे पास E2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, E1 डिवाइड हो गया। तीनों वैल्यूज़ हमारे पास हैं, पुट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, B2 0.73 टेस्ला आ जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 15.2, द फ्लक्स डेंसिटी बी इन अ रीजन। एक रीजन है जहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बिटवीन द पोल फेसिस ऑफ अ हॉर्सशू मैग्नेट इज 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर के है। उसमें मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास ये आगे जो कि डायरेक्टेड है वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की जाने ये वाले, ठीक है। फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड। ईएमएफ हमने फाइंड आउट करनी है जो इंड्यूस्ड हो इन द स्ट्रेट वायर और 5 सेंटीमीटर लोग, लेंथ उसकी 5 सेंटीमीटर है, मैंने पहले बताया लेंथ हम मीटर में लेते हैं तो 100 से डिवाइड करेंगे। वो 100 को 10⁻²2 लिख सकते हैं, जब वो ऊपर आएगा 10⁻⁻² हो जाएगा। परपेंडिकुलर टू बी व्हेन इट इज मूव्ड इन अ डायरेक्शन एट एन एंगल ऑफ 60। आप बताएं जब वो 60 के एंगल पे वो मूव करेगा किससे, हॉरिजेंटल के साथ 60 से, यहाँ आप कह सकते हैं हॉरिजेंटल से 60 पे जाके वो बार जो है हमारे पास वो जो पोल है वो मूव कर रहा है विद द हॉरिजेंटल विद द स्पीड ऑफ 100 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, और उसकी जो स्पीड है वो 100 सेंटीमीटर पर सेकंड है, और हम वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड लेते हैं, इसे 100 से डिवाइड करेंगे, मीटर में चेंज हो जाएगा और ये हमारे पास 1 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे देखना है टोटल एंगल हमारे पास 90 होता है हॉरिजेंटल, और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास डाउनवर्ड है तो टोटल एंगल 90। 60 का उसने कहा इस पे मूव करता है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, और हमारे पास जो लेफ्ट रहता है वो 30 हो जाता है, तो हम थीटा निकाल लेंगे, 90 - 60 विल बी इक्वल टू 30। EMF विल बी इक्वल टू VBL साइन ऑफ थीटा। V हमारे पास 0.5 है, B हमारे पास 1 है, और L 5 × 10⁻² है। साइन 30 की जगह थीटा की जगह 30 पुट किया, साइन 30 0.5, बाकी को मल्टीप्लाई किया 0.025, मल्टीप्लाई करेंगे 0.0125 वोल्ट, और हम पॉइंट को उठा के 1 के बाद ले आते हैं तो हमारे पास 1.25 × 10⁻² वोल्ट आ जाएगा। अच्छा घबराना नहीं है, लास्ट वाला प्रॉब्लम है 15.3, अ कॉइल ऑफ वायर हैज 10 लूप्स। एक वायर है जिसकी 10 लूप हमने बनाई हुई है, नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास 10 हो गए। ईच लूप हैज एन एरिया ऑफ 1.5 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और उसका जो एरिया है वो ये आ गया, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ईच लूप एट एल टाइम, और थीटा इसमें परपेंडिकुलर है। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज फ्रॉम 0.05 टेस्ला टू 0.06 टेस्ला, अगर इतने मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आए, अब B1 हमने 0.05 टेस्ला कर लिया, B2 हमने ये कर लिया, चेंज इन हम फाइंड आउट कर लेते हैं इन 0.1 सेकेंड, टाइम डेल्टा t 0.1 सेकेंड, फाइंड द एवरेज EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल ड्यूरिंग दिस टाइम, और उसमें जो EMF इंड्यूस होगी वो बतानी है कितनी है। ये चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड फाइनल माइनस इनिशियल, ये 0.01 टेस्ला आ गई, डेल्टा t 0.1 सेकेंड आ गया, EMF हमने फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल सिंपल फार्मूला आपने पढ़ा हुआ फैराडे लॉ का, E इज इक्वल टू माइनस एन डेल फाई बाई डेल टी। यहाँ से डेल फाई हमें पता है डेल बी ए कॉज ऑफ थीटा के होता है। अब आप सोच रहे होंगे लास्ट वाले क्वेश्चन में डेल फाई पे हमने बी डेल ए रखा था, यहाँ पे हमने डेल बी रख दिया, ए सादा रख दिया, लेकिन इसमें आपने ये ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन में वो
मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, तो डेल उसके साथ आएगा जो चेंज हो रहा है। लास्ट वाले में एरिया चेंज हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट थी, तो डेल ए लगाया था बी सिंपल। इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, डेल बी लगाएंगे ए सिंपल। अब डेल बी की जगह 0.01 आ गया, एरिया की जगह पे ये वैल्यू आ गई, कॉज हमारे पास 0 हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो वेक्टर एरिया उसका नॉर्मल पे होता है और मैग्नेटिक फील्ड और उसके दरमियान एंगल जो है वो 0 होगा, कॉस 0 1 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.015 इंटू 10⁻³ वेबर आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू डेल फाई की इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, हमारे पास E विल बी इक्वल टू -10 मल्टीप्लाई बाई 0.015 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 0.1 मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, -1.5 इंटू 10⁻³ आएगा। लेकिन EMF तो हमेशा पॉजिटिव में होती है, तो हमारे पास 1.5 इंटू 10⁻³ वोल्ट आ जाएगा। आज का हमारा लेसन यहाँ पे क्लोज हो जाता है।